हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम कृतिका है, मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के टोटल 24 जीआई टैग्स को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से जो 13 हैं वो 2026 में अलॉट किए गए और इससे पहले जो हैं 11 थे, टोटल हो गए 24। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या गूगल में आप देखेंगे तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं और हमारा ऑथेंटिक सोर्स जो है वो DPIIT की जो वेबसाइट है जहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो है। तो टोटल है यहाँ पर 24 प्रोडक्ट्स। अगेन प्रीलिम्स है या फिर मेंस, दोनों में इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बार जितने भी हिमाचल के एग्जाम्स हैं सभी में आ सकता है ये, और मेंस में GS3 में इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ये उसका पार्ट है। तो हम लोग जो है एक एक करके इनको प्रोडक्ट्स को करते जाएंगे और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो 2026 में टोटल 13 आइटम्स हैं जिनको ये जीआई टैग जो है अलॉट किया गया। इसमें से ये दोनों बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं थी, हिमाचल लिंचे और गुडमा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ये 3 न्यूज़ में इकट्ठे आए और ये 3 इकट्ठे आए, जबकि ये सबको मार्च में 2026 में ये जीआई टैग जो है या जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। तो न्यूज़पेपर में बेसिकली ये लेट आया। अब टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं जिनमें ये जीआई टैग देते हैं। एक होती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक होते हैं फूड प्रोडक्ट्स, फिर एक होता है एग्रीकल्चर, देन वी हैव हैंडीक्राफ्ट। जो हैंडीक्राफ्ट है इसी के साथ में हम टेक्सटाइल भी लिख लेते हैं, इसी के साथ में डाल देते हैं। और जो 5वां है वो है नेचुरल। अब ये जो नेचुरल है ये हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है, जैसे कि राजस्थान में मार्बल का पत्थर होता है तो वो इसमें आता है, जबकि ये जो बाकी के हैं इन सब में हमें ये जीआई प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा हमारी मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी टाइम से पुश कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि हमने करीब 10,000 जीआई टैग्स जो है भारत में देने हैं। अब क्या होते हैं ये जीआई टैग? आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दीज आर दी नंबर्स जहाँ पे कॉल कर सकते हो अगर इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन एनी कोर्स, चाहे वो हिमाचल का है, यूपीएससी का है, या फिर अलग से भी सेपरेट कोर्सेज हैं हिमाचल जीके के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी ये जो मैं लेक्चर्स लेती हूँ इनके PDF आपको मेरे ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले समझना है कि जीआई टैग क्या होता है। ये किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता, ये किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के ऊपर बेस्ड रहता है कि यहाँ से किसी भी चीज़ का ओरिजिन जो है यहाँ से रहा है, वो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है। कोई भी आइटम है वो यूनिक है, वहाँ पे वहाँ की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके साथ में जुड़ी हुई है। एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी और रेपुटेशन जो है वो हायर है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं ना कि मक्खी को दे दिया या जिंजर को दे दिया या रसगुल्ला है कहीं का उसको दिया है, ऑल ओवर इंडिया दिए जाते जीआई टैग्स। तो वो क्या है, वो उस ज्योग्राफिकल ओरिजिन से ही निकले हैं या फिर वहीं पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका एवोल्यूशन हुआ है और अपने यूनिक फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। जो जीआई टैग है उसका सिंबल ये है और इसका थीम है इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अब इसकी शुरुआत हुई थी कि WTO बना 1995 में। इसके बाद इंडिया भी इसका पार्ट था और वहाँ पर एक ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन किया गया। ट्रिप्स वाज द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इससे पहले ना कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब की बात की गई थी, लेकिन जीआई की जो बात है वो पहली बार इसमें की गई, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब यहाँ पर सिंस कंट्रीज इसका पार्ट थी तो इंडिया बीइंग द पार्ट उन्होंने भी बनाया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। जबकि इसको जो एग्जीक्यूट किया गया या रेटिफाई किया गया वो 2003 में है, लेकिन जो एक्ट है हमारा वो 1999 का है। अब जीआई टैग्स देने थे तो उसके लिए डिपार्टमेंट, उसके लिए ऑफिसेज, वो सारी चीज़ें बनाई गई। तो हर एक स्टेट में क्या होता है, हर एक स्टेट में होता है दी स्टेट का पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर या फिर जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स हैं, ये वहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया। डिपार्टमेंट है हमारे पास में DPIIT, ये डिप होता था पहले, अभी जो है दिस इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके अंडर यहाँ पे आता है। तो ये हमारा जो है पूरा एक फ्रेमवर्क बन के आया जिसमें जीआई टैग्स को हमने आगे लेकर आए। जो ये ट्रिप्स अग्रीमेंट था ये सभी ने साइन किया था, यूरोपियन कंट्रीज, बाकी के जितने भी है, तो सबने अपने जीआई टैग्स जो हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं सेट किए जाए वो यहाँ पर बनाए गए और हमने
वही आपका 1999 वाला जो जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक्ट है उसको यहाँ पर पास किया कि किसी भी ऐसी वस्तु जो कि वहाँ जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल ओरिजिन से आ रही है, उसको ये यहाँ पर दिया जाएगा। अब इसका जो ऑफिस है, जितने भी आप सर्टिफिकेट देखोगे ना, उनमें यहाँ पे ऑफिस का साइन क्या होता है, वो है चेन्नई में, रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई में है। हर 10 साल के बाद इसको रीइंफोर्स या रीन्यू करना पड़ता है कि 10 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा जीआई टैग, फिर उसको वापस से रीन्यू किया जाएगा। रजिस्ट्रार कौन है इसका, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, और फिर नोडल डिपार्टमेंट है हमारा DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। इंडिया में जो पहली आइटम बनी जिसको जीआई टैग दिया गया वो थी आपकी दार्जिलिंग की चाय। इसको पहली बार जो है 2004 में जीआई टैग दिया गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस पे अगर बात की जाए तो देखो, हमने सबसे पहले तो एक फ्रेमवर्क बना के रखा था, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहली चीज आती है वो है रिकॉग्निशन। थोड़ा सा ना गड़बड़ इसलिए मुझे लगती है कि रिकॉग्निशन के लिए ही जीआई टैग्स दिए गए, न्यूज में ही नहीं आए। न्यूज में नहीं आए तो जो पूरा टॉपिक था वो तो जो मतलब एक मुद्दा लेके चल रहे थे हम लोग की हाईलाइट होगा, 4 लोगों को पता चलेगा। अभी लिंगचे और गुडमा क्या है हिमाचल के, ये एस्पिरेंट्स को पता होगा लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं होगा। सो एक जो पूरा मोटिव था वो डिफीट हो गया मुझे लगता है। बट अगेन दीज आर अप फॉर डिस्कशन, तो शेयर करना है लोगों के साथ में भी कि क्या क्या हिमाचल की ये चीजें हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना जिन्होंने अलग से पॉलिसी बनाई फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इन हिमाचल प्रदेश, ये बनी। और हमारा हिमाचल प्रदेश का पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। अब बहुत सी ऐसी पिछड़ी हुई जगह है, कोई कम्युनिटीज हैं जो नहीं फाइल कर सकते जीआई टैग के लिए, उनको नहीं पता ये क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, इसमें कुछ ऐसे पैसे देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो कहाँ से आएगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखता है हिमकॉस्ट के अंडर आने वाला हिमाचल प्रदेश पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इसके फंक्शंस हैं, तो इसकी एक वेबसाइट खोलेंगे एक बार, वहाँ पे आपको लाइन में सारे के सारे इनके फंक्शन दिख जाते हैं। फैसिलिटेट करते हैं पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क्स को रिन्यू करते हैं, और जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हो गए, वो सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर उन एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं या हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ हैं उनको यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो हमारी ये जो 24 आइटम्स टोटल हैं, ये शुरुआत होती हैं कुल्लू की शॉल से। अब ये मैंने आपको मिलेंगे, ये जब ये लाइन वाइज लगाए हुए हैं। सबसे पहले जो जीआई टैग मिला वो मिला कुल्लू की शॉल को। ये किस में मिला होगा, ये है आपका हैंडीक्राफ्ट में। फिर आई कांगड़ा की चाय एग्रीकल्चर में, चंबा का रुमाल है, किन्नौरी शॉल है। फिर आता है बासमती राइस। बासमती राइस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नॉर्थ में दिया गया, जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर है, देन वी हैव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उन सारे एरियाज को ये दिया गया कि जो भी यहाँ पे बासमती मिलती है वो उसको जीआई टैग पूरे नॉर्दर्न हब में। फिर आगे कांगड़ा की पेंटिंग्स, इनको हम लोग जानते हैं 2012 में हैंडीक्राफ्ट में इनको जीआई टैग दिया गया। कुल्लू की जो शॉल का लोगो है उसको अलग से है। चंबा की चप्पल है, हिमाचली चुल्ली और लास्ट 3 ये थे जिनको 2019 में जीआई टैग दिया गया। काला जीरा है हिमाचल का, लाहौल की सॉक्स और ग्लव्स हैं। और फिर आते हैं, ये आए 2026 के 26 में आगे हिमाचली लिंगचे, हिमाचली गुडमा है, फिर रणसिंघा, वर्ल्ड वुड क्राफ्टिंग है, गलीचा है एक, स्पीति का सीबकथॉर्न का टी आता है, टी नहीं आता मतलब सीबकथॉर्न है, बताऊंगी एक एक करके। इसके लिए भी हमने बहुत सफ़ेद, ये जो सफ़ेद मक्का है ये बहुत पहले अप्लाई करके रखा था। चंबा मेटल क्राफ्ट के लिए पहले अप्लाई किया था, सिरमौर के लिए पहले था। ये कुछ नई नई चीज़ें हैं जैसे कि ज्वेलरी हो गई, टोपी है, तो ये चीज़ें जो हैं इनको अभी हमने ऐड किया है। हमने एक एक करके इनको पढ़ना है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस किस तरीके से आते हैं। सबसे पहला तो है यहाँ पे कैटेगरी पे पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी में ये दिया है। एग्रीकल्चर वाले तो चलो आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो किन्नौरी ज्वेलरी है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आई, और जो सेपू बढ़िया है वो फूड स्टफ में है। सो अगेन ये जो अलग से हैं इंपॉर्टेंट वाले, ये याद रखने हैं। जो मुझे लगता है हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल है वो भी आप कर ही लोगे। और ईयर इंपॉर्टेंट है, मैचिंग क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कुल्लू की शॉल से। बहुत ही फेमस ये शॉल रहती है,
5,000 से लेकर लाखों तक की बेची जाती है, हैंडमेड होती है। बहुत तरीके की वूल, मेरिनो वूल, अंगोरा, पश्मीना, इनको मिक्स करके, पश्मीना के साथ भी मिक्स करके इसको यहाँ पर बनाया जाता है। ये याक वूल हो गई। और जितनी भी ये वूल्स होती है ना, ऊन होती है, ये अच्छे से प्रिजर्व करनी पड़ती है, वरना वो जो सिल्ली जैसे होते हैं छोटे छोटे कीड़े, वो खा लेते हैं इनको और गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं। तो ये जो है पुराने वाली अगेन हैंडमेड बनाई जाती थी, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो हैं उसका ऐसे कलरफुल तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पहली आइटम जिसको हिमाचल में जीआई टैग दिया गया, कब दिया गया? 2004 में। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे आइटम नंबर, फिर इधर कौन सा आपकी कैटेगरी है, एंड जीआई टैग। तो पहला हो गया। अब देखो दूसरा आ गया कांगड़ा की चाय, एग्रीकल्चर में 2005 में। कांगड़ा की चाय हम लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर में मैं आपको पढ़ाती हूँ बहुत डिटेल में, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिमाचल में टी इंडस्ट्री जो है वो बहुत छोटी थी। अराउंड 6500 टी ग्रोअर्स जो हैं रिलेटेड थे। फिर क्या हुआ कि ये ना 2008 तक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसका हिसाब किताब देखा करता था, वो खरीदते थे, आगे बेचते थे। 2008 में ये दे दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, ना तो ये उनसे हैंडल हुआ, तो लोगों ने अपने बाग बगीचे जो हैं उनको उज्जड़ छोड़ना शुरू कर दिया। तो दैट इज वाई अगेन इसको जो जीआई टैग का ये इंपॉर्टेंस है, ये हेल्प करता है रिकग्निशन में, थोड़ा धक्का मारता है कि चलो ये इंपॉर्टेंट है, पेस्टिसाइड फ्री है, और इसमें कोई किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड नहीं है। और यहाँ पर सिंस गोरे आए थे, यहाँ पर अंग्रेज आया करते थे, तो वो ना इसको बड़ी दूर दूर तक लेके गए और बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए इसको। यूरोपियंस जो है वो वैसे भी चाय के शौकीन थे। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल ओरिजिन कहाँ पे आ गया? कांगड़ा का पालमपुर के जो गार्डन्स हैं, धौलाधार की रेंजेस में इसको पहली बार जो है उगाया गया। डॉक्टर जेमसन थे सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटानिकल गार्डन्स, वो कुछ पौधे जो हैं वो दिल्ली स्टेट से लेकर आए, या कि ये उधर से आए थे, अल्मोड़ा से, चाइना से ये कुछ पौधे लेकर आए थे, और उनको जो है देहरादून में लगाया, बाकी जगह लगाया, कांगड़ा वैली में लगाया। हिमाचल में उनको एक जगह मिली कि यहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। जब उन्होंने लगाया तो वहाँ पर टी गार्डन्स जो हैं वो सेटअप किए गए, और फिर धीरे धीरे करके जो ये खेती है ये वहाँ पे शुरू हुई। 19th सेंचुरी में बहुत सारी जगह यूरोपियंस जो हैं इनको लेकर गए, बहुत से अवार्ड्स दिए गए। इसको जीआई टैग जो है वो 2005 में मिला, और अभी 2023 में इसको यूरोपियन जीआई टैग भी दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूरोप में भी इसको रिकग्निशन है, हम भी देते हैं। अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो हम भी, कोई जापानीज ड्रिंक है उसको जीआई टैग दिया है, कोई कोरियन कोई चीज़ है, तो मतलब बाहर के देशों की चीज़ों को दिया जाता है इस तरीके से जीआई टैग। तो यूरोप ने भी कांगड़ा की चाय को दिया। थर्ड आइटम है चंबा का रुमाल, और ये हैंडीक्राफ्ट में आता है। 2007 में इसको जीआई टैग दिया गया। बहुत सुंदर होता है, ऐसे करके ये बनता है। ये प्योरली आर्टिस्टिक वे में बनाया जाता है, ना कि हाथ वाथ पोंछने के लिए नहीं होता। बहुत खूबसूरत इसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी जो बहन है बेबे नानकी, उनको भी ये दिया था। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है हमने, जैसे कि इसमें जो डबल स्टिच यूज किया जाता है उसको बोलते हैं दोरुका टांका। कोई मतलब बहुत ऐसा टेक्निकल नहीं है, बट इसमें डबल स्टिच जो है उसको यूज करते हैं, दोरुका टांका बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, चंबा की जितनी भी चीजें हैं वहां पे जो थीम्स हैं वो है विष्णु, विष्णु के अवतार, शक्ति, शक्ति के अवतार, तो उनको डिपिक्ट किया जाता है, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ आइटम है हमारी किन्नौर की शॉल, जो पहाड़ी, ये आगे देखा ना हमने, जो 2026 का पहला जीआई टैग है वो था लिंचे को, हिमाचल लिंचे। वो ना ऑलमोस्ट ये किन्नौरी शॉल और वो एक जैसे दिखते हैं। तो ये हैंडीक्राफ्ट में 2008 में इसको मिला। अब ये है जो किन्नौरी शॉल है, ये है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, आपको इसमें जो बुद्धिज्म के सिंबल्स हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो स्तूपा बना हुआ है। तो अगर आप किन्नौर जाएंगे, लाहौल जाएंगे, तो वहाँ पे हिंदुज्म और जो बुद्धिज्म है वो इतना ज़्यादा इंटरलिंक्ड है कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। अगर इधर को देवता का मंदिर है तो इधर ही पद्म संभवा का एक वो स्टैचू बना होगा, जहाँ पे जब प्रेयर्स करने के लिए जाते हैं तो सारी जगह करते हैं, है ना। तो ये है किन्नौरी शॉल। इसको छाली टापरू भी कहा जाता है, या इसको छाली भी कहते हैं। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब होगी तो आपने मुझे बताना है, हम इसको सही कर लेंगे। किन्नौर की जब हम बात करते हैं ना, तो किन्नौर जो है वो तो बहुत ज़्यादा लेट जाके अलग हुआ। इससे पहले इधर को आते हैं हम लोग तो शिमला है, शिमला और बुशहर का जो एरिया है ये सेम हुआ करता था। चीनी तहसील इसमें बाद में अलग हुई है। तो क्या है कि बुशहर का जो एरिया है वहाँ पे भी सेम ये छाली जो है उसको पहनते हैं।
और ज्योमेट्रिक पैटर्न इस पे बनाए हैं, कलरफुल जो पैलेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और सिंबॉलिक होता है। सुंदर चीजें हैं, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो कि ब्लू, एयर, जो 5 तत्व हैं उनको, 5 कलर्स को इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ आ गया हमारा बासमती राइस। बासमती राइस एग्रीकल्चर में 2016 में इसको जीआई टैग दिया गया। ये अपर एरिया है सारा का सारा, नॉर्दर्न एरिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 स्टेट्स हैं नदरन, जहां पर ये क्वालिटी ऑफ बासमती जो है वो यूनिक है, अच्छी जो बासमती है वो उगाई जाती है। हिमाचल में कहाँ कहाँ उगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, मंडी एंड सिरमौर। मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, ऊना यहाँ पे उगाते हैं सारा। इसमें क्या कॉमन देख रहे हैं हम लोग, ये सारा शिवालिक्स हैं। शिवालिक्स इसलिए भी है क्योंकि भाई अगर हम ऊपर जाएंगे धौलाधार में इतना एरिया ही नहीं है, क्योंकि पैडी के लिए आपको खुला एरिया चाहिए होता है, पानी को वाटर लॉक करना पड़ता है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिवालिक्स में जो है वी हैव दैट ओपन एरियाज। ऊना में थोड़ा प्लेन, जो क्योंकि यहाँ पे जो वैलीज होती है उनको बोलते हैं हम दून, ऐसी होती है ना यहाँ पे वैलीज, लॉन्ग वैलीज, इनको बोलते हैं दून, कियारदा दून, है ना, नालागढ़ दून, तो दीज आर दी वैलीज। नेक्स्ट आ गई कांगड़ा की पेंटिंग्स। ये तो पूरा एक पहाड़ी पेंटिंग्स के ऊपर चैप्टर होता है। 2012 में इसको जीआई टैग दिया गया। एक समय ऐसा था जब ये हिमाचल के हर एक घर में हुआ करती थी। मेन जो रहे हैं, हुआ क्या हुआ कि मुगल्स आए, अब यहाँ पे आए मुगल्स, यहाँ से जितने भी पेंटर्स थे धीरे धीरे करके वो भागे। जब औरंगजेब का टाइम आया, वो नहीं, उसको नहीं थी आर्ट पसंद, तो ये सारे लोग भाग के कहाँ गए, पहाड़ों में। पहाड़ों में अब यहाँ पर जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो मिक्स होने लगी। तो यहाँ पर हम लोग जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है वो अपनी पेंटिंग्स में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इन्फ्लुएंस है, वो मिक्स हो गई। मिक्स कैसे हो गई कि अब जो पेंटिंग्स बनने लगी उनमें पहाड़ भी दिखने लगे, और उसमें जो जैसे हेलो बनाते थे पीछे वो इस्लामिक इसमें इन्फ्लुएंस में, तो वो हेलो भी हमें दिखने लगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े पेंटर्स हुए। जैसे कांगड़ा में अगर हम बात करें तो नैनसुख और मनकू आते हैं, तो इन दोनों का नाम बहुत फेमस हुआ। महाराजा संसार चंद जो है इनके टाइम पे पीक पे पहुंचा। सुजानपुर तीरा में जो कैपिटल है या एक मेन सेंटर आर्ट का रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा संसार चंद। थीम्स क्या होती है इसमें, राधा कृष्णा, इस तरीके से बहुत सारी थीम्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। विमेन दिखाई गई जिनके शार्प फीचर्स हैं, शार्प ऐसे जॉ लाइन हो गई, लॉन्ग नोजेस, पॉइंटी, या फेमिनिन साइड जो है उसको भी इसमें खूब दिखाया गया। कलर्स जो हैं वो नेचुरल यूज़ किए जाते थे। सो अभी भी बहुत सारे अहमदाबाद में, लंदन में, बहुत सारे डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड म्यूजियम्स में कांगड़ा पेंटिंग्स रखी गई। 7th आ गया कुल्लू का शॉल लोगो। अब कुल्लू का जो शॉल का ये लोगो है इसको भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है 2012 में। मेजर आइडिया इसका ये था कि ये बहुत महंगी होती हैं, क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो जो ये कुल्लू की शॉल है यहाँ पर इन्होंने इसके लिए भी लोगो अप्लाई किया और वो जो है यहाँ पर दे दिया गया सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आ गई चंबा की चप्पल। चंबा की चप्पल है ये, इसमें एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो लेदर है या जो भी जिस भी मटेरियल से ये बनता है उसके ऊपर धागे से डिफरेंट पत्ते हो गए, फूल हो गए, वो सारे जो हैं इस पे ऐसे गोल गोल करके बनाए जाते हैं। ये माना जाता है कि राजा साहिल वर्मन जो हैं उनकी शादी हुई थी नूरपुर में, तो नूरपुर से जब रानी आई थी तो वहाँ से आते हुए वो अपने साथ ये जो मोची होते हैं उनको साथ में लेके आई और उन्होंने जो है ये चप्पल बनाई। अब यहाँ पर गोल्ड थ्रेड्स जो है उससे जरी बोलते हैं, जरी से यहाँ पर स्टिचेस जो हैं इसमें लगाए जाते हैं और इस एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं रूसी तिल्ला। ये जो है छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, अच्छे होते हैं। तो अगेन ये भी कल्चर का धीरे धीरे करके वहाँ पे पार्ट बन गया। हिमाचल का चुल्ली ऑयल, चुल्ली जो है वो ये होता है एप्रिकॉट, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वाइटामिन, फाइबर, सारी एंटीऑक्सीडेंट, सारी अच्छी चीज़ें होती है इसमें। यहाँ के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये इससे एक लीकर भी बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं घंटी। घंटी जो है वो बनाया जाता है किन्नौर का, स्पेशली कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर,
यहाँ पे ये ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इसको बहुत खाते हैं बिकॉज इसकी तासीर गर्म होती है, या फिर घुटनों का दर्द हो गया तो वहां पे ये तेल लगाया जाता है। इसको चुल्लू, शेर, जरदालू इन नामों से भी जानते हैं। अब ये जो एप्रिकॉट है ना, ये छोटा सा चुल्ली इसको बोलते हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। इसी के लिए इसको या तो सुखा लेते हैं या तो फिर इस तरीके से इसका ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वही आगे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ये हेल्प करता है, तो इसके कैप्सूल्स बना के बहुत सारी चीज़ों के तरीके से इसको बेचा जा सकता है। ये ध्यान से देखेंगे हम, ये आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, 2019 में इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया। हिमाचली काला जीरा, ये जो काला जीरा है ये वाइल्ड में ही उगता है, अभी भी इसकी खेती प्रॉपरली शुरू नहीं की गई है, तो किन्नौर का जो एरिया है वहां पर ये उगता है। और काला जीरा जीरे से अलग होता है, इसकी बहुत अच्छी कुछ क्वालिटीज होती हैं, और ये यूनिकनेस इसकी ये है कि बाकी के जो काला जीरा होता है उनसे ये ज्यादा प्रीमियम है। हिमालयन वेराइटीज में इसको ग्लोबली सुपीरियर जो है वो माना गया, चाहे वो अरोमा में हो चाहे वो टेस्ट में हो। ये आया एग्रीकल्चर में। और क्या है, इससे बहुत सारे ऑयल्स बनाए जाते हैं। अगेन वही सारी चीजें कि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। जो आयुर्वेदा है उसमें इसका काफी ज्यादा जो यूज है वो लिखा गया है, और हायर ऑल्टीट्यूड पे होता है, लाहौल एंड स्पीति में, किन्नौर में, वहां पे इसका मतलब वाइल्ड में उगता है, अभी हमने लगाना शुरू नहीं किया। फिर आ गया लाहौल की सॉक्स एंड ग्लव्स। ये होती हैं लाहौल की सॉक्स एंड ग्लव्स, ये आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाएंगे तो वहां पे देख सकते हैं। तो इसको लोग वहां पे खुद अपने हाथ से बनाते हैं, और इसमें जो ये पैटर्न है, जो ऐसे करके ये वाला पैटर्न होता है ना, इधर ये वाला, इसको बोलते हैं दाशी। दशी जो है इसको यहाँ पर ऐसे करके कहा जाता है। सो ये अगेन क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ गए हम लोग हिमाचली लिंगचे पे। ये उसी तरीके की एक शॉल है, इसको जिसको हमने किन्नौर में छाली बोला था। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि बहुत महंगी होती है, वूल से इसको बनाते हैं, ऐसे करके यहाँ पे एक ब्रूच लगाते हैं, ब्रोच भी बोलते हैं ना, तो उससे इसको कनेक्ट करते हैं। वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, कल्चर के लिए भी बहुत सारे दिन लगते हैं ना इसको बनाते हुए। एक किसी भी ऐसे ब्लैंकेट को या शॉल को बनाने का मतलब है कि सबसे पहले आप ऊन निकालेंगे, ऊन को धोया जाता है, अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है, फिर जब ये बनती है तो मिट्टी में डालते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो ये लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर वहाँ के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अगेन बुद्धिज्म जो है हमें देखने को मिल जाएगा, ड्रैगन्स बनाए गए हैं, स्तूपास बनाए गए हैं, धर्म चक्कर जो है वो बनाए गए हैं, ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं, हार्ट हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगेन ज़्यादा क्या है, हम लोग बुद्धिज्म के जो सिंबल्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे देखते हैं। फिर आ गया जी गुडमा। गुडमा जो है वो इस तरीके से बड़े बड़े कंबल हैं। पुराने वाले ज़माने में कुछ ऐसे कंबल जो हैं वो बनाया करते थे, अभी भी बनाते हैं लेकिन इनका यूज़ कम हो गया बिकॉज भाई इजी चीजें ज्यादा आ चुकी हैं। हैंडमेड होते हैं, एक स्पेशल वूल से बनते हैं, शीप से, जिसको बोलते हैं ग्यांगी शीप। इसको ब्यांग भी कहा जाता है, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी आगे बढ़ती है। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि ड्रैगन, स्वास्तिका, वही सारे जो पैटर्न्स हैं वो हैं। और एक कल्चर में बहुत इनग्रेन्ड है कि जैसे जब शादी होती है तो जो दूल्हा या दुल्हन है उसका मामा इसको वहां पर उनको गिफ्ट में देता है। सो ये जो है दिस इज गुडमा, हिमाचली गुडमा। हिमाचल रणसिंगा, ये इस तरीके से एक बड़ा सा वॉर हॉर्न है ये, कि पहले जब युद्ध होता था, युद्ध से पहले इसको बजाया जाता था। अब युद्ध तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत सारी फेयर्स, फेस्टिवल, शादी ब्याह, देवते आते हैं, तब जो है इसको यहाँ पर क्या करते हैं, बजाते हैं। ये जो है कॉपर और ब्रास का बना हुआ होता है, और 2 S शेप करके इस तरीके से, और हैंडीक्राफ्ट का ये पार्ट है। नेक्स्ट आ गई वुड कार्विंग। वुड कार्विंग अगेन बहुत डिटेल में मैं इस पे अक्सर आर्किटेक्चर पे बात करती हूँ कि हिमाचल में ना जो सबसे पहले वो देखे गए, सबसे पहला ट्रेस है वो रॉक के, जो पत्थर के टेम्पल्स हैं उनका नहीं है, वो वुडन टेम्पल्स का है। अब यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स आप देखो, चाहे हम लाहौल एंड स्पीति में मृकुला देवी टेम्पल की बात करें, हम चंबा में लक्षणा देवी टेम्पल की बात करें, या फिर हम करते हैं हडिम्बा माता के टेम्पल की कुल्लू में, अगर हम शिमला में आ जाए तो सतलुज वैली में सतलुज वैली स्टाइल में बनाया गया भीमा काली मंदिर है। तो यहाँ पे हर एक में आप ऐसी बहुत ही पतली डिटेलिंग देख सकते हो। एक तो है डिटेलिंग, दूसरे हैं बहुत सारी थीम्स, जैसे कि यहाँ पर बुद्धा आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, फिर ऐसे करके जो नेचर के सिंबल्स हैं वो हैं, और क्या हो गया, शिव, गणेश, दुर्गा,
जो हैं डिफरेंट आपके माइथोलॉजी हैं, नागाज हैं, सर्पेंट्स हैं, या फिर आप देखोगे यूजुअली जब डोर्स बनाए होते हैं ना, एक तरफ को गंगा माता और यमुना माता यूजुअली ऐसे बनाई जाती हैं, बहुत सारी, मतलब काफ़ी कॉमन है ये टेम्पल्स में। तो ये हो गए। तो जो आर्टिसंस हैं वो इसको हाथ से कार्व करते हैं, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो एंटायरली जितना भी वुडन कार्विंग क्राफ्ट है उसको ये जीआई टैग दिया गया। अभी तो ऐसे वाले छोटे छोटे वो बनाने शुरू किए हैं इस तरीके से, 5-5 हज़ार के होते हैं मेरे ख्याल ये। तो ऐसे करके ये आप जो है इनको देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हिमाचल हैंडमेड गलीचा। गलीचा होता है जी ऐसे दलीचा, जिसको हम कारपेट बोलते हैं। इसमें भी सेम ज्योमेट्रिकल साइंस हो गए, वो हम लोग देखते हैं। ये भी मोटी वूल से बनाए जाते हैं और इनको धोने के लिए एक स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है, जो मिट्टी में इनको डाला जाता था पहले। अब अगर हम देखें तो मेजर जो एरियाज आए हैं आगे जहाँ पे ये बनाए जाते हैं कारपेट्स, वो हैं सिरमौर और हमीरपुर यहाँ पर। लेकिन जो इसकी वूल है वो एक्वायर गद्दी से की जाती है, या रामपुर बुशहर का जो एरिया है जो वहाँ पे जिन्होंने ये, यहाँ पे भी शीप ब्रीडिंग होती है ना, तो यहाँ पे जो जो तरीके की वूल मिलती है उससे इसको हैंडमेड बनाया जाता है। स्पीति का छारमा, छारमा होता है सी बकथॉर्न जो लद्दाख का है, उसको भी ये जीआई टैग है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। खतरनाक का मतलब है ये -40 से +40 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है ये प्लांट। ये इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जो एरिया है उसको भी होल्ड करके रखता है, तो इन्वायरमेंटली बहुत यूज़फुल है। वैसे अगर इसमें बात करें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें वाइटामिन्स हैं, ये आपके अगेन ओमेगा 7 इसमें हैं, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे यहाँ पर हैं। इसीलिए इसको द गोल्डन बुश ऑफ हिमालयाज कहा जाता है, वंडर प्लांट कहा जाता है, दिलब्रू कहते हैं, छारमा कहते हैं। तो अगर कभी भी एक आपको अगर पता होगा हिम ईरा करके, क्यों नहीं होगा पता, पढ़ा रही हूँ अगर मैं, हिम ईरा करके शॉप्स हैं जहाँ पर ये होता है, ये सारी चीज़ें डाली। हिम ईरा ना एक हिमाचल गवर्नमेंट का ब्रांड है, तो इन्होंने छोटी छोटी जगह किसी भी, जैसे बस स्टॉप हो गया या कोई अच्छी लोकेशन देख के इन्होंने शॉप्स खोली हुई है, जैसे लाहौल कॉर्नर है, चंबा का कॉर्नर है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। इसकी चाय बहुत अच्छी होती है। और क्या है, हम इसको कमर्शियली भी उगाना चाहते हैं कि पहले तो ये जंगली होता था, अब हम इसको कमर्शियली भी उगाया करेंगे। होता कहाँ पे, कोल्ड डेजर्ट में होता है, तो स्पीति में और लाहौल में, उसी एरिया में ये हमें मिलता है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट का वो पार्ट है। हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से एक जो कोल्ड स्फेयर बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है, स्पीति में। नेक्स्ट आ गया सलूनी सफ़ेद मक्का। ये है हमारा चंबा। चंबा में ये वाला एरिया अगर आप देखो तो ये है सलूनी सब तहसील। यहाँ पर मक्की उगाई जाती है। मक्की की 3 वेराइटीज़ हैं। एक जो है रती, चिटकू और हचीची, बताना मेरे को कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये 3 टाइप की वेराइटीज़ हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं, जो कि एक्स्ट्रा कि इनमें फाइबर ज़्यादा है, इनमें विटामिन ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए ये नॉर्मल मक्की से ज़्यादा बेटर है। इसके लिए हमने जीआई टैग कोई ऐसे 5-6 साल पहले जो है वो अप्लाई किया था, अब जाके ये हमें यहाँ पर मिला है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि 21 से 27 डिग्री के बीच में लगता है, तो इसी एरिया में देखो लग सकता है 50 से 100 सेंटीमीटर की इसको रेनफॉल जो है वो चाहिए होती है। ये एग्रीकल्चर में इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट आ गया चंबा का मेटल क्राफ्ट। ये है चंबा का मेटल क्राफ्ट। हम बहुत टाइम से इसके लिए जीआई टैग की मांग कर रहे थे। अब बहुत जो फेमस टेम्पल्स हैं, लक्षणा देवी टेम्पल है या शक्ति देवी टेम्पल है, यहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी गई हैं, या एक और जो यहाँ पे फेमस है वो है ये चंबा का थाल। ये जब ओलंपिक्स हुआ था ना, तो ये अनुराग ठाकुर ने उनको गिफ्ट दिए थे, जो भी वहाँ पे ओलंपिक्स से विनर्स आए थे। सो अगेन यहाँ की जो ये टेक्निक है, चंबा मेटल आर्ट की जो ये क्राफ्ट है, इसी को पूरे को एंटायरली ये दिया गया है। ये एक टेक्निक से बनता है जिसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और इसको मोहरा भी कहते हैं। इस टेक्निक को या इनको जो है मोहरा भी कहा जाता है। एक यहाँ पे स्पेसिफिक कम्युनिटी है रेहारा या रेरा, तो ये जो कम्युनिटी है यही ये चंबा का जो मेटल क्राफ्ट है इसको बनाती है। बहुत खूबसूरत, बहुत सारी जो ये मूर्तियां हैं, चंबा का थाल है, घंटी बनाना है, चिमटे, वो सारी चीज़ें बनाना, वो सारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया सिरमौर का लोहिया। ये होता है जी सिरमौर का लोहिया। इसके लिए भी कोई 10 साल हो गए, हमने जीआई टैग मांगा हुआ था। इनके हाथ में ना ऐसे करके एक बड़ा सा डागर होता है, छुरा, तो उसको कहते हैं दंगड़ा। उसको जो है इसमें इसी में सिरमौर में दंगड़ा कहा जाता है। इसके लिए भी हमने जीआई टैग मांगा था, ये नहीं मिला, लेकिन ये जो इन्होंने आउटफिट पहना है लोहिया, ये डेफिनेटली यहाँ पे मिल गया है। अब
जो सिरमौर में अगर हम लोग देखें, ये है हमारा सिरमौर, बीच में से गिरी नदी बहती है, गिरी पार रहने वाली एक ट्राइब जिसका नाम है हाटी, उस कम्युनिटी में ये ज्यादा पहना जाता है। और क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले हमने जोड़ीदारी एक शादी देखी थी और ये इसलिए न्यूज में रहा, पांडव प्रथा, ये जो है एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, वो इनको मिला, तो ये इसलिए रहा। और क्या रहता है जी, और इम्पोर्टेंट हाटी ट्राइब के बारे में कि इनका कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है। जौनसर बवार जो उत्तराखंड का एरिया है उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जौनसर बवार का जो एरिया है सेम इनका कल्चर रहता है। नाटी रसमाला, जब भी ये कोई भी फंक्शन होता है वहां पर ये लोहिया पहना जाता है। ये हैं हमारे पहले सीएम डॉक्टर वाई एस परमार, इन्होंने भी ये सिरमौरी लोहिया यहाँ पर पहना हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट फूड स्टफ। जो मंडियाली धाम है उसमें बनती है सेपू बड़ी, बहुत स्वाद होती है। तो ये उड़द की दाल से बनती हैं, और अगर 1 किलो जो है उड़द दाल में ये 15 ग्राम ऐसे क्यूमिन सीड, जीरा डाला जाता है, थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, और फिर इसको सुखाते हैं और फिर ये तड़का लगाते हैं, बढ़िया एकदम स्वाद बनती है। और मंडियाली धाम में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंपॉर्टेंट रखना है, एग्जाम के लिए याद रखना है, ये एक फर्मेंटेड आइटम है। ठीक है, फर्मेंटेड वहां पर अगर आए तो इट्स ट्रू, जिसकी वजह से कि इसकी जो ये सिंगल सेल प्रोटीन है इसमें, ये उसका एक माइक्रो सोर्स, रिच सोर्स बन जाता है, माइक्रोफ्लोरा, एक्टिव माइक्रोफ्लोरा है इसमें, ये फर्मेंटेड एक आइटम है। दैट्स इट। 5 ऐसी जगह जहां की ये फेमस है, मंडी सदर, करसोग, सुंदरनगर, चौंतरा और सिराज, इन एरियाज में बनाई जाने वाली जो सेपू बढ़िया है उसको जीआई टैग दिया गया है। किन्नौर का एप्पल, किन्नौर का एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है उसमें अच्छा खासा योगदान है एप्पल का। और जो सेब है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट नहीं कर रहे हम लोग, कुछ भी नया इनोवेशन नहीं लेके आ रहे हैं, सेम पुराने जो फार्मिंग टेक्निक्स थी उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम देखें किन्नौर में जो एप्पल उगता है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है, टेस्टी होता है, और वो हिमाचल में या इंडिया में देते भी नहीं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कल्पा का एप्पल हो गया है ना। तो अब यहाँ पे डिफरेंट आपकी वैरायटी, जैसे रॉयल डिलीशियस है, रेड डिलीशियस, गोल्डन, फूजी, गाला, ये सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो इन सारी सिलेक्शंस को जो है ये जीआई क्लासिफिकेशन में कवर किया गया है। किस लिए? इनकी कलर्स जो हैं वो डीप होते हैं, स्वीटनेस जो है वो डिफरेंट होती है, तो ये जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट आती है किन्नौरी टोपी। जो लिस्ट है डीपीआईआईटी में वो दिया गया है हिमाचली टोपी को, नॉट किन्नौरी टोपी। तो यहाँ पे बट ये जब उसको आप ओपन करेंगे तो डिटेल में जब लिखा है तो किन्नौरी टोपी की बात की है। किन्नौरी टोपी को कहते हैं थेपांग। सिर्फ किन्नौरी नहीं है ये, जो रामपुर शहर है वहां पे भी सेम, अगेन चीनी तहसील बाद में अलग हुई, तो वो सारा जो है सेम ही टोपी पहना करते थे। ये जो टोपी है इसमें ऐसे ये जो आगे है ग्रीन और रेड लगा होता है, पार्टी पॉलिटिक्स के साथ में भी एसोसिएट करता था, इसमें बुकरम लगती है। और ये जो ऊपर इसके ऊपर रखा गया है इसको कहते हैं हम लोग चामका। चामका में एक आपका मतलब ऐसे फली जैसी होती है, उसमें से निकलते हैं ये वाइट वाले ऐसे करके, तो ये जो हैं इससे बनाए जाते हैं। कॉटन बॉल्स जो हैं, कॉटन सीड बॉल्स हैं, उनको कलर करते हैं या ऊन से जो है इसको जोड़ा जाता है और फिर ये यहाँ पर बनाया जाता है। जो इनर लाइनिंग होती है उसको बुली कहते हैं, जो वुलन आगे रहता है उसको पट्टी कहते हैं, और बुकरम से जो है इसको जोड़ा जाता है। दिस इज थेपांग। ये पार्ट आती है हैंडीक्राफ्ट का। लास्ट वन इज किन्नौर की ज्वेलरी। जैसा हम जानते हैं कि किन्नौर में बहुत सारी चीजें, अगर आप एक दुल्हन को देखोगे तो मुंह भी ढका होता है, कुछ नहीं दिखता है, तो वो सारी की सारी एंटायर ज्वेलरी को जो आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, उस सभी को ये दिया गया है जीआई टैग। अब हम देखो सारी नहीं पढ़ सकते क्योंकि लिस्ट दी है इन्होंने अपर किन्नौर की और लोअर किन्नौर की अलग, लेकिन थोड़ा सा बस आपको एक हल्का सा आइडिया हो। जैसे कि इसको आपने देखा होगा, आई थिंक ये, क्योंकि इसमें ना ये जो सिल्वर गोल्ड है उसको मिक्स करते हैं, तो ये गोल्ड बीड्स होते हैं, इसको त्रिमोनी बोलते हैं यहाँ पे। और फिर ये गुर सांगली है, जुत्ते है, और अगर हम यहाँ पे कुछ और देखें, जब शादी में होता है तो ये ताब जो है इसको सिर पे लगाया जाता है, चंद्रहार है, तानोल जो है ये भी सिर के ऊपर यहाँ पे लगाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अगेन यूनिक प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग देखो जानते हैं कि जो किन्नर ट्राइब थी, हम एंशियंट ट्राइब्स में और जो मॉडर्न ट्राइब्स है दोनों में इसको पढ़ते हैं कि ये अश्वमुख थे, ब्रह्मा जी की शैडो से निकले। फिर अभी अगर इनका कल्चर देखा जाए सो बहुत पीछे जाता है, तो कल्चर के साथ में भी ये जो ज्वेलरी है ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एट द सेम टाइम हिस्ट्री भी है इसकी, और यूनिक तो डेफिनेटली ये है ही, तो इसके लिए भी हमने इसको जीआई टैग यहाँ पे दिया।
दैट इज इट फॉर टुडे। कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कमेंट बॉक्स में डालने हैं। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है, अपने नोट्स के साथ में जोड़ना है। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अपडेट्स बहुत सारे डालती रहती हूँ, एग्जाम्स के भी एज वेल एज कुछ नया अगर पढ़ने के लिए है वो भी। आपके कुछ और डाउट्स रहते हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो। जो हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम है वो आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच।